हाय फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि समय का महत्व है। समय हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि समय का महत्व हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है। तो समय एक ऐसी स्थिति है जिसे हम सोच समझ कर भी नहीं बदल सकते। अगर समय को सोचे समझे, अगर समय को सही तरीक़ा से देखें तो हम समय को तो नहीं, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। समय को सोच समझकर, समय को देखकर। समय जो है महान है। दुनिया में बहुत सारे वस्तु हैं, जितनी सारी भी वस्तु है, अगर हर एक वस्तु में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कीमती कौन सा चीज़ है इसमें, तो सबसे अगर ज़्यादा बलवान या कीमती बताया जा रहा है तो वो है समय। समय को बहुत ही कीमती बताया गया है, क्योंकि कीमती समय एक बार हाथ से जाने पर कभी भी वापस नहीं आता। और कोई भी सामान को अगर हम अपने हाथ से गंवा दें, अपने से बेच दें, तो पुनः वापस लाने की क्षमता रखते हैं। 1 साल 10 साल बाद भी उसे वापस ला सकते हैं। और कीमती समय को अगर एक बार अपने हाथ से जाने दे दिए तो कभी भी उसे वापस नहीं ला सकते हैं, कभी भी उसे वापस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि कीमती समय हाथ से मेरा चले गया है। कहा जाता है कि छूटा हुआ वाण, कही गई बोली, बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। सही है, क्योंकि जो बात किसी को कह दिया जाता है उसे वापस भी नहीं लिया जा सकता है, और वाण, छूटा हुआ वाण, वो भी कभी वापस नहीं लाया जा सकता है। और ना ही किसी को, मतलब ना ही तो समय को वापस लाया जा सकता है। समय कभी भी पीछे की ओर नहीं देखता है। समय की ये आदत है सिर्फ आगे आगे ही जाना। उसी तरह हमें भी समय की तरह आगे जाने के लिए सीखना चाहिए, समय को देखकर सीखना चाहिए। जिस तरह समय आगे की ओर जा रहे हैं उसी तरह हमें भी सिर्फ आगे ही जाना चाहिए, ना कि पीछे। क्योंकि समय जो है बहुत ही कीमती चीज़ है। समय को बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। समय कहता है कि तुम हमारे कद्र करो, मैं भी तुम्हारी कद्र करूँगा। तुम हमें समझो, मैं भी तुम्हें समझूंगा। अगर तुम सही तरीक़ा से सोच समझकर मेरा इस्तेमाल कर लोगे तो महान बन जाओगे, वरना दर दर ठुकराओगे। इस्तेमाल नहीं करने पर दर दर ठुकराओगे। इसलिए समय को बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, ताकि पछतावा से बच सके। समय जो है किसी के लिए भी अच्छा बनकर नहीं आया है और ना ही आएगा। समय अच्छा कैसे बनाना है वो अपने ऊपर रहता है। किस तरीक़ा से समय को अच्छा बनाना है वो अपने ऊपर रहता है कि कैसे समय को अच्छा बनाए। समय तो बुरा बनकर आता ही है, और समय को अच्छा बनाना है अपने ऊपर रहता है कैसे अच्छा बनाए। आज हम महान पुरुषों को पहचानते हैं, और महान पुरुषों को अच्छी अच्छी बुक पर भी पाते हैं, बहुत सारे बुक पर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी समय को बहुत ही भली भांति सोच समझकर इस्तेमाल किया, इसलिए आज वो महान है। अगर समय को सोच समझकर इस्तेमाल नहीं करता वो महान हो ही नहीं सकता। तभी भी दुनिया में बहुत सारे आदमी थे, लेकिन सब महान नहीं बने। महान वही बने जो समय को सोच समझकर सही तरीक़ा से समय का इस्तेमाल किया, वही महान बने। वरना सब ऐसे ही रह गए, महान सब नहीं बने। इसलिए कैसे महान बनना है, समय को कैसे सोचना समझना है, वो खुद के ऊपर रहता है। खुद के ऊपर रहता है कि समय को कैसे सोचे समझे, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। कल के भरोसे कभी भी नहीं रहना चाहिए। कहा जाता है जो करो कल सो करो आज, जो करो कल सो करो आज, जो करो आज सो करो अब। यानी कल का काम जो है कल के भरोसे नहीं रखना चाहिए, हुआ तो आज ही कर लो। समय को समझने का मतलब है कि ऐसे नहीं कि हम अंकों में पहचाने समय को, कि हाँ अभी 2 बजा या 3 बजा हम पहचान के नहीं। समय को पहचानने का मतलब यह है कि समय को कैसे पहचाने, मतलब उसका पहचानने का यही तरीका है कि किस तरीक़ा से इस्तेमाल करें। रूटीन के अनुसार कार्य को करना, कोई भी काम को रूटीन के अनुसार करना। जैसे हमें कब, किस समय में हमें पढ़ाई करना है, किस समय में अपने माता पिता की सेवा करना है, किस समय में हमें घर की काम संभालना है, किस समय में हमें खेल खेलना है, वही हुआ समय को पहचानना। रूटीन के अनुसार कार्य को करके समय को पहचानना। इसलिए फ्रेंड्स, मैं तो यही कहता रहूँगा कि समय को पहचानो, समय को पहचान कर कार्य